हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखें और अच्छे से तैयार भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 243 की घात 3/5 को सरल कीजिए। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर आप 243 का गुणनखंड कर लें तो ये 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कैंसिल करें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कैंसिल करें, 3 नवा 27, फिर 3 से कैंसिल करें, 3 त्रिक 9, और फिर 3 से कैंसिल करें, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 5 बार आ रहा है, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5 और फिर घात है 3/5। अब घात पर घात दिखाई दे रही है तो इसे लिखेंगे 3 की घात 5 और घात का कर देंगे गुणा। तो 5 और 3/5 का गुणा होगा। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 और इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27। की ओर बढ़ते हैं। एक गड्ढे का आयतन है 13.824 घन मीटर, तो गड्ढे की गहराई कितनी होगी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, तो हमें गहराई निकालनी है। गड्ढे की गहराई निकालने के लिए हमें निकालना है घनमूल। तो यहाँ पर हम घनमूल निकालेंगे। घनमूल को लिखते हैं क्यूब रूट और घनमूल हमें चाहिए 13.824 का। अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13824 और बटे में आ जाएगा 1000। 13824 का घनमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं 13824 का। तो इसे हम 2 से कट कर देते हैं, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम इसे हल करते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर हम 2 से कट करेंगे, 2 अठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब हम 432 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, 432। तो इसे भी हम 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से कट करते हैं, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 27 का गुणनखंड हम जानते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर 2 के पेयर बन रहे हैं, 1 2 और 3। 2 का 3 पेयर बन रहा है और 3 का 1 पेयर। 27 में 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 पेयर 3 का बनेगा। तो यहाँ से 13,824 में से हम लिख सकते हैं 2 के बन रहे हैं 3 पेयर और 3 का बन रहा है 1 पेयर, और 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा। तो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 24 बटे में 10। अब 24 बटे 10 को हम लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है और फिर गुणनखंड से आप घनमूल निकाल लेंगे और वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो शीर्ष के ऊपर आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रायिकता निकालते हैं, हेड आने की प्रायिकता। तो जब हम 2 सिक्का एक साथ उछालेंगे तो 2 सिक्के को एक साथ उछालने में हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। तो 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर ये 4 संभावना बनेगी और हमें दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है,
एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों सिक्कों पर हेड आ रहा है, तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की घटना है एक, और कुल घटनाएं कितनी हैं, तो ये 1 2 3 4, कुल घटनाएं 4 हैं और उसमें से एक घटना जो हमें घटानी है वो HH है। तो जो घटना घट रही है वो ऊपर और कुल घटनाएं नीचे, तो 1/4 हो जाएगा प्रायिकता। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम लिखेंगे P बराबर 1/4, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से 100 को काट देंगे, 25 चौके 100, तो परसेंट आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। हमें एरिया दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दिया है 480, तो यहाँ से लंबाई बराबर हो जाएगा 480 बटे में चौड़ाई। अब चौड़ाई का मान हमें पता है 12, तो 480 बटे 12, 12 से 480 को कट कर देंगे, 12 चौक 48 जीरो, तो लंबाई आ गई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। अब हमें परिमाप निकालना है, तो मान लेते हैं ये हमारा आयत है, इसकी लंबाई है 40, चौड़ाई है 12, लंबाई है 40 और चौड़ाई है 12। परिमाप के लिए इन चारों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर परिमाप हम निकालते हैं। परिमाप के लिए हम चारों को जोड़ेंगे, 40 प्लस 12 प्लस 40 प्लस 12, चारों का जोड़ हो जाएगा 40 40 80, 80 और 24 हो जाएगा 104, तो यहाँ पर परिमाप 104 सेंटीमीटर होगा। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, तो ये 40 है, ये 40 है, ये 12 है और ये 12 है, हमने सबको जोड़ दिया तो आ गया परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि कोई चतुर्भुज है और इसकी सम्मुख भुजाएं हैं, इसकी सम्मुख भुजा ये है और इसकी सम्मुख भुजा ये है। सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, तो ये भुजा इसके समान है, ये दोनों भुजाएं समान हैं और ये दोनों भुजाएं समान हैं। साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत के गुणों को लिखिए। आयत में कौन से गुण होते हैं, तो आयत हम ऐसी आकृति को कहते हैं जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर होता है। तो ये एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। साथ ही साथ इनका प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होगा, हर एक कोण 90 डिग्री का है। और साथ ही साथ इनके विकर्ण, मान लेते हैं ये एक आयत है, तो ये इसका पहला विकर्ण है और ये दूसरा, ये है D1 और ये है D2। आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम भुजा का मान निकाल लेते हैं। खेत की भुजा दी गई है 3x + 17 और x का मान दिया है -3, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे -3 और ये +17। अब ये 3 और -3 हो जाएगा -9 और प्लस में 17, -9 और 17 को हल करेंगे तो 8 मीटर आएगा। तो खेत की भुजा आ गई है 8 मीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे और ये आएगा 64 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या किसे कहते हैं। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है O और ये है परिधि, इस गोले वाले भाग को हम परिधि कहते हैं। तो ये किनारे वाला भाग है परिधि और ये है केंद्र।
केंद्र और परिधि के बीच में ये जो दूरी है, इसी दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो किसी वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो हम इस तरह से बहुत सी त्रिज्याएं वृत्त में खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में हम जितनी चाहें उतनी त्रिज्याएं बना सकते हैं और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो एक पुस्तक का मूल्य हम मान लेते हैं x। एक पुस्तक का मूल्य x है, तो इस प्रकार से 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से कम है, तो 7 पुस्तक का मूल्य 7x होगा। अगर एक पुस्तक का मूल्य x है तो 7 पुस्तक का मूल्य 7x और 5 पुस्तक का मूल्य 5x होगा। 7 पुस्तक का मूल्य ज्यादा है, 5 पुस्तक का मूल्य कम है और ये अंतर है 14 के बराबर। अब इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 14 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14/2। 14/2 को हम लिख सकते हैं 7। तो यहाँ से एक पुस्तक का मूल्य आ गया है 7 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर एक 3, 5 शेष बचे। तो जब भी शेष की बात आ जाए तो सबसे पहले इनको घटाएंगे। 49 में से हम 1 को घटा देते हैं तो ये आएगा 48। 59 में से 3 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 56 और 109 में से 5 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 104। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो इस केस में हमें HCF निकालना होगा। तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे गुणनखंड विधि से। 48, 56 और 104। अब हम गुणनखंड करते हैं। 48 का गुणनखंड हम कर सकते हैं 16 गुणे 3। 16 तिया 48 होता है और 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, तो ये 48 हो गया। 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 7। 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56। 104 को हम लिख सकते हैं 13 अठे 104। तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और साथ में 13। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 13, 13 अठे 104। अब HCF होता है कॉमन, तो यहाँ पर एक कॉमन पेयर ये है, एक कॉमन पेयर ये है और एक कॉमन पेयर ये है। तो HCF हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो वो संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो विकर्ण कितना होगा। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। तो यहाँ पर √3 और भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो विकर्ण आ जाएगा 12 √3 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण भुजा का √3 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसमिका की सहायता से 98 का वर्ग ज्ञात करें। 98 का वर्ग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें 98 का वर्ग निकालना है, तो इसे लिखेंगे 98 की घात 2। 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 और घात 2। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर अर्थात 100 स्क्वायर, b स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू a का मान है 100 और b का मान है 2। 100 का वर्ग हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और ये 2 दूनी 4, 100 में 4 का गुणा करेंगे 400। सबसे पहले हम 10,000 में से 400 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9,600 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9,604 और ये है 98 का वर्ग।
तो ये सर्वसमीका की सहायता से हमने हल किया है। इसी को हम डायरेक्ट कर सकते थे 98 गुणे 98, तो आ जाता 9604। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। योगात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसमें उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो योगफल 0 हो जाता है। जैसे 5 में अगर हम -5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 5, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 5 में हमने -5 जोड़ा तो योग 0 हो गया, इसलिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि a का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा और -a का योगात्मक प्रतिलोम a होगा। अर्थात प्लस है तो आप उसे माइनस कर दें और माइनस है तो प्लस कर दें। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने का ये शॉर्ट फॉर्मूला, जैसे -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस हटा देंगे, माइनस नहीं है तो लगा दें और है तो हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9:x समानुपात x अनुपात 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समानुपात का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 9:x समानुपात x अनुपात 16। अनुपात में बाहर वाली संख्या का बाहर वाले से गुणा और अंदर वाली संख्या का अंदर वाले से गुणा। तो यहाँ पर x का x से गुणा होगा और 9 का गुणा होगा 16 से। x और x ये हो जाएगा x स्क्वायर, 16 नवैया हो जाएगा 144। x स्क्वायर बराबर 144 है तो x बराबर होगा वर्गमूल 144। 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12। तो x का मान इस क्वेश्चन में है 12। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बाहर वाली संख्या का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो बीच की संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो बीच की संख्या, जब भी बीच की संख्या निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बीच की संख्या। तो यहाँ पर योग दिया है 87 और 3 क्रमागत संख्या की बात हो रही है तो 3 से भाग कर दें, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 नवा 27। ये बीच वाली संख्या हो गई 29। जब भी बीच की संख्या निकालना हो तो योग को उन संख्या से भाग कर दें जितनी संख्याओं की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमें हल करना है -4 -17 ब्रैकेट प्लस 10 गुणे 3 -5। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे और यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो ये है -4 में से 17 घटाएंगे तो -13 बचेगा, प्लस 10 और 3 का गुणा करेंगे 30 और ये माइनस में 5। अब ये माइनस और माइनस प्लस 13 हो जाएगा और प्लस 30 और ये माइनस में 5, 30 और 13 हो जाएगा 43 माइनस में 5, 43 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालने के लिए संख्याओं को हम जोड़कर जितनी संख्या है उतनी से भाग करते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या 7, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 7 और फिर 5। टोटल हमारे पास 6 संख्या है तो हम 6 से भाग करेंगे। अब सबको जोड़ लेते हैं, 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 5 30 और इसको हम 6 से कर देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो इन संख्याओं का औसत ये 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिज्या कितनी होगी। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 3v बटे में पाई और h। अब इन सब का मान हम रख के हल करते हैं। 3v का मान है 1232, पाई का मान है 22/7 और h का मान है 24।
अब इन सबको हम जल्दी से हल कट करते हैं। 3 अठे 24, 8 से हम 1232 को कट करते हैं। 8 एकम 8, 4 और 3, 8 पंच 40, 3 और 2, 8 चौक 32 कट जाएगा। 8 एकम 8, 4 3, 8 पंच 40 और 8 चौक 32। अब हम 22 से कट करते हैं। 22 सत्ते 154। ये जो बट्टे में 7 है ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर बराबर मिलेगा 7 गुणे 7। आर स्क्वायर बराबर है 7 गुणे 7, तो आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उस शंकु की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं ये सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार आप सभी इन क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करें तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी।